आपने साइकिल से जुड़े संस्मरणों की पूरी किताब संपादित की। ये कैसा अनुभव रहा? देखिए ये जैसे मैंने बताया कि अभी 2 साल पहले मेरे साथ ये दुर्घटना हुई थी और मैं 15-20 दिनों तक बिस्तर पे था। हुँ, और मैं सबसे ज़्यादा मिस करता था, चोट लगने को मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं था। हुँ, उन 15-20 दिनों में मैं बाहर नहीं निकल पाया, ये सबसे बड़ा संकट था। तो मैं उस दौरान लेटे-लेटे अपने कई दोस्तों से मैंने बात की। हुँ, मैंने कहा यार साइकिल से ये जैसे, और पिताजी का प्रश्न लगातार मेरे मन में गूंजता रहा। तो मैंने ये सब चर्चा की तो मुझे लगा कि कई दोस्तों ने कहा साइकिल पर संस्मरण लिखो। मैंने सोचा कि हाँ, ये एक अच्छा मौका है। लेकिन मुझे लगा कि मेरे अकेले के संस्करण से कोई किताब तो नहीं बनेगी। हुँ, तो मैंने दोस्तों से कहा। हुँ, तो मुझे जितना रिस्पांस मिला, इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। बल्कि एक स्टेज पे जाके मुझे रोकना पड़ा। हुँ, जितने संस्मरण मेरी पहली किताब में 43 संस्मरण शामिल हैं, हुँ, और करीब 20-25 संस्मरण उसके बाद मेरे पास और हैं जो मैं शायद अगले खंड में ले आऊँ। तो हर किसी के पास साइकिल के बारे में कहने को कुछ ना कुछ है। यहाँ तक कि मेरे एक मित्र हैं, आप भी जानते होंगे, विकास कुमार झा यहाँ। हुँ, उन्होंने किताब पढ़ी तो उन्होंने कहा मेरे पास भी संस्मरण हैं। हुँ, हमने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा मैंने साइकिल कभी चलाई नहीं। ये भी एक संस्मरण है। उन्होंने कहा हमने पूछा कि तो ये क्या संस्मरण है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पिता ने मुझे साइकिल कभी चलाने नहीं दी, इसके दुख का संस्मरण है मेरे पास। तो हमने कहा ठीक है, वो अगली किताब यदि हम लाएंगे तो उसमें ज़रूर शामिल करेंगे। तो साइकिल के इतने संस्मरण हैं, और ये जो जाती हुई पीढ़ी है अब धीरे धीरे, हुँ, इसके पास जो संस्मरण हैं, हुँ, ये धीरे धीरे इस पीढ़ी के साथ चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसको दर्ज करना, क्योंकि इतिहास में, हमारे भारतीय समाज के इतिहास में साइकिल की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इतने तरह के अनुभव मिले मुझे संस्मरण में को इकट्ठा करने में, जिसमें इसमें साहित्यकार भी हैं, इसमें पत्रकार भी हैं, इसमें साइंटिस्ट भी हैं, इसमें विदेश में रहने वाले लोग भी हैं, इसमें एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और इतनी तरह की चीज़ें इन लोगों ने बताई। इसमें एक बहुत दिलचस्प संस्मरण उस किताब में एक फॉरेस्ट ऑफिसर का। हुँ, उन्होंने जंगल में अपने शुरुआती दिनों में मध्य प्रदेश में अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कैसे जंगल में साइकिल से अंजाम दी। ये सब इतने दिलचस्प संस्मरण हैं। और इसने मुझे बताया कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ कहने को है। और एक और चीज़ जो मैंने इस संस्मरण वाली किताब से समझी, कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो साइकिल से गिरा नहीं, चोट नहीं लगी। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला जिसने उसके बाद से, चोट लगने के बाद से, साइकिल छोड़ दी हो, हुँ, उसके बाद फिर साइकिल पे आया। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो साइकिल में ख़ास है। तो और इसने बहुत सारे वैसे लोगों से मिलवाया मुझे जिनको मैं जानता नहीं था, जिनकी मैंने कोई चीज़ पढ़ी, मेरे कुछ दोस्तों ने किसी के बारे में बताया। तो इसमें 43 जो लोग शामिल हैं, इसमें से करीब मुझे लगता है आधे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो साइकिल के माध्यम से, इन संस्मरणों के माध्यम से मुझसे पहली बार जुड़े। हुँ। मेरा अपना संसार बड़ा हुआ। तो ये बहुत ही फुलफिलिंग और अनूठा अनुभव रहा मेरे लिए।